नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्पीच। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा हम राजनीति की नहीं करेंगे। आज हम अपराध की दुनिया में जाते हैं। कनेक्शन बिहार भी है और मुंबई भी चलेंगे। बॉलीवुड की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए, शनिवार की रात जो घटना घटी मुंबई में, बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता, पुराने कांग्रेसी, बिहार के रहने वाले, उनकी हत्या कर दी गई और यह हत्या मुंबई को दहलाने वाली थी। बिहार चिंतित इसलिए हुआ क्योंकि वे बिहार के ही रहने वाले थे, मूल रूप से गोपालगंज के। उनके पिताजी वहां घड़ी बनाने का काम करने गए थे। फिर किस तरीके से बाबा सिद्दीकी का अभ्युदय हुआ और वे खान ब्रदर्स के सबसे प्यारे, सबसे चहेते बन गए। चाहे सलमान खान की बात हो, चाहे आमिर खान की बात हो, चाहे शाहरुख खान की बात हो, हमने आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद किस तरीके से बॉलीवुड रोया। संजय दत्त भी आए, शिल्पा शेट्टी भी आई और यह कहा जाने लगा कि महाराष्ट्र में विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, वहां एनडीए की सरकार है। लेकिन इस वारदात में और इस वारदात को जिस गिरोह ने कबूला है, लॉरेंस बिश्नोई, वह देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनता जा रहा है या यूं कहें कि बन गया है। और वह धमकी भी लगातार दे रहा है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। जेल के भीतर से कैसे वह अपने गिरोह को ऑपरेट कर रहा है, यह भी समझने की बात है। सलमान खान निशाने पर। देखिए, सलमान खान के दोस्तों पर कनाडा में उनके घर पर भी फायरिंग हुई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे भी कबूला। मतलब दुनिया भर में जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी सहयोगी है, गोल्डी बरार, वह अमेरिका में बैठा है। तो जेल के भीतर से संचालन कैसे? और देखिए, अब एक नई बात कही जा रही है कि जो दाऊद इब्राहिम का साथ देगा या दाऊद इब्राहिम के करीब होगा, सलमान खान की बात तो की ही जा रही है, एक दूसरा लेप भी चढ़ाया जा रहा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या एक बात कही जाती है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी यह प्रचलित है, जिस तरीके से हम लोगों ने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की लड़ाई देखी, कि अंडरवर्ल्ड का बाप वही बनता है जो माया नगरी मुंबई को कब्जा कर ले, जो बॉलीवुड को कंट्रोल कर ले। तो अब यह जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मुंबई में आतंक तो पैदा कर ही दिया। पहले सलमान खान पर निशाना साधने की कोशिश की गई, फेल हो गया। अब उस स्थिति में यह गिरोह पहुंच गया है कि वह महाराष्ट्र को डिक्टेट कर सकता है। सोच ही सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भले ही उनके गम में शामिल हो गए हों सलमान खान, लेकिन रातों की नींद तो उड़ ही गई होगी। इसलिए सरकार ने उनकी सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है। पर बड़ा सवाल यह है कि जेल के भीतर से लॉरेंस बिश्नोई कैसे संचालित कर रहा है। हमारे पूर्णिया के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने एक अलग चेतावनी दे दी। मैंने उनसे कहा भी था कि इस लड़ाई में आप कहां फंस रहे हैं। वह कह रहे हैं कानून इजाजत दे दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नेटवर्क को खत्म कर देंगे। वह कह रहे हैं यह 2 टके का गैंगस्टर है। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेता कूद पड़े, पप्पू यादव पर हमलावर हो गए कि लॉरेंस बिश्नोई ही क्यों, दाऊद इब्राहिम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं पप्पू यादव। 90 के दशक से दाऊद इब्राहिम का आतंक। तो दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, वह जंग भी हमने देखी है, आपने समझा है। तो क्या यह जो लॉरेंस बिश्नोई है, दाऊद का लेप चढ़ाकर भारत का नया छोटा राजन बनना चाह रहा है, जो इन दिनों जेल में बंद है? दाऊद इब्राहिम तो हमारे आपके पास है ही नहीं कि उसे कानून की सजा दिला पाए। वह तो पाकिस्तान में है। खबरें आती रहती है, खबरें जाती रहती है, कभी कि यह मर गया, कभी वह मर गया। फिर हमें व्यापक परिदृश्य में उन घटनाओं की भी चर्चा करनी चाहिए जिसमें भारत वीर कहे जा रहे हैं, जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर जो भारत के दुश्मन हैं, जो छुपे हुए हैं, उन्हें खल्लास करते रहे हैं। तो यह लॉरेंस बिश्नोई क्या भारत का नया छोटा राजन है? और जिस तरीके से मुंबई में वारदात हुई है, क्या मुंबई फिर से दहल सकता है? दाऊद इब्राहिम की सक्रियता बढ़ सकती है या वहां गैंगवार हो सकता है? बिहार कनेक्शन भी है, अजीत जी।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने पहले कहा कि हम लोग आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन जी, आपने तो दुनिया भर की राजनीति की बातें की। जी। इसका मतलब है कि ये जो मामला है, ये भले हम लोग कहें कि राजनीति का मामला नहीं है, हुँ, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीति का मामला है। बिल्कुल। जितनी बातें आपने बताई, जो पॉलिटिकल अपराध कनेक्शन संरक्षित बताए, राजनीति, जो राजनीति संरक्षित अपराध। बिल्कुल, बिल्कुल, राजनीतिक संरक्षित अपराध जो है, जी, और हुँ, कहीं हमेशा ऐसा होता है, अपराध ऐसे तो फल-फूल नहीं सकता है अगर उसको संरक्षण नहीं मिले, पुलिस से, प्रशासन से, राजनेताओं की ज़रूरत होती है, वो अपनी ज़रूरत से संरक्षण देते हैं, पालते-पोसते हैं, बाद में वो भस्मासुर बन जाता है, तो फिर उन नेताओं के ऊपर ही गाज गिरती है, नेता ही बिल्कुल। उसका शिकार बनते हैं। तो सबसे बड़ा ये हद मतलब राजनीतिक मामला ही है भिंडरावाले में पूरी देखा, तरह से। भिंडरावाले में हम लोगों ने देखा ना, किस हाँ, तरीके से वही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो आप प्रधानमंत्री एक बनी अपने सबसे। एक मकसद के लिए आपने एक भस्मासुर पैदा किया था उस समय के जी, शासन में, उस समय की शासन व्यवस्था ने। जी, तो ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं। हुँ, जितने एस्पेक्ट आपने बताए, जितने इसके पहलू बताए, जो इसका ओवरसीज़ कनेक्शन है, कनाडा और अमेरिका का जो कनेक्शन है, मुंबई का जो कनेक्शन है, बिहार का कनेक्शन है, ये सब एक बड़े राजनीतिक इसमें दांव-पेच की ओर संकेत करते हैं ये। देखिए, पहले से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, वो बड़े लिमिटेड इलाके में ऑपरेट करता था। जी, पंजाब से जैसे शुरू हुआ, तो पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं, हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं, फिर राजस्थान चले गए, तो ये दायरा धीरे-धीरे फिर दिल्ली आ गया। अब इसके दायरे में महाराष्ट्र आता दिख रहा है। ये इसका दायरा और बढ़ के, और वहाँ एक नॉर्थ इंडिया से निकल करके, और एकदम वेस्ट में जा करके, और वो जगह जहाँ आपने कहा कि उस माया नगरी को जो लोग कंट्रोल करते हैं, देश की वित्तीय राजधानी में ही अंडरवर्ल्ड, वहीं से अंडरवर्ल्ड का जुमला आया, बिल्कुल, वहीं अंडरवर्ल्ड फला-फूला। तो ये वहाँ तक पहुँचने की ये कोशिश दिख रही है इस मामले में, कि नॉर्थ इंडिया से निकल करके जो ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली का मामला, यहाँ से निकल के महाराष्ट्र जाना, ये जी, एक सोची-समझी योजना का हिस्सा दिख रहा है। हुँ, ये अनायास नहीं, अचानक नहीं हुआ है। एक इसमें अनायास का मामला ये ज़रूर है कि सलमान खान ने जो ब्लैक बक की हत्या की थी, जो काले हिरण की हत्या का जो मुकदमा चल रहा है, वो भी अभी अभी बिल्कुल, आरोप साबित नहीं हुए हैं उनके ऊपर, हुँ, लेकिन ये आम धारणा है कि उन्होंने शिकार के दौरान मारा था, तो वो एक कनेक्शन जुड़ता है। देखिए, बिश्नोई समाज जो है, वो बड़ा सेक्रेड मानता है, बड़ा पवित्र मानता है, उस काले हिरन को अपने घर के बच्चे की तरह मानता है। हम हुँ, लोगों ने दुनिया भर के ऐसे पोर्ट्रेट और पेंटिंग्स देखी हैं, जिसमें महिलाएँ अपना दूध पिलाती हैं उन ब्लैक बक्स को। जी, तो वो एक तरह माँ जाया भाई की तरह होता है वो, और हुँ, लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा है कि हमारे भाइयों की हत्या की है हुँ, सलमान खान ने। तो भाइयों हुँ, की हत्या की है, इसका मतलब कि वो जो 2 काले हिरन मारे गए हैं, उनको अपना भाई बता रहा है। तो बिल्कुल, ये एक सामाजिक सांस्कृतिक मामला इससे जुड़ा, इससे एक बहाना मिला, हुँ, और इसके बहाने जेल से निकल के अदालत जाते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि हम जोधपुर में मारेंगे सलमान खान। हुँ, तो ये अपने आप में एक उस समय माना गया था कि ये बड़ा बोल है, ऐसी बोलते हैं, बड़ा बोल बोलते हैं, जो अपना क्रिमिनल्स अपना महत्व बढ़ाने के लिए। लेकिन सचमुच जब ये लगा कि वो साकार कर सकता है, जब ये 2 सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई और 2 लोग पकड़े गए जब वहाँ, तो ये लगा कि अरे ये सचमुच ऐसा हो उसके सकता पहले देखा अजीत जी, हमने और आपने देखा कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, पाकिस्तान के गैंगस्टर से बात है। कर रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहा है। तो यह तो जो आप कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि राजनैतिक और शासनिक प्रशासनिक संरक्षित अपराध की श्रेणी में आ ही जाता है। हाँ, बिल्कुल आ जाता है। तो ये लेकिन एक बहाना मिला मुंबई घुसने का, मुंबई जी, पहुँचने का, सलमान खान को टारगेट करने का, और फिर सलमान खान के साथ-साथ ये कहना कि जो लोग भी सलमान खान की मदद करेंगे या दाऊद इब्राहिम की मदद करेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। हुँ, तो ये बाद में जुड़ा है, दाऊद इब्राहिम वाला एंगल उसमें आकर के बाद में जुड़ा है। जी, तो एक तो ये महाराष्ट्र की जो स्थिति, पहले अभी उसी को डिस्कस कर लें, वो महाराष्ट्र आ गया कि आपने कहा कि क्या वो छोटा राजन दूसरा छोटा राजन हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल, छोटा राजन बीमार भी है, जेल में भी बंद है। तो ये आप एक तरह से समझिए कि अब अभी जो स्थिति दिख रही है, जो दाऊद इब्राहिम को चैलेंज करने वाले जितने भी गैंग थे, या जो हुँ, उस समय उसके पैरेलल चलने वाले जितने भी गैंग थे, चाहे छोटा राजन का गैंग हो, रवि पुजारी का गैंग हो, या अरुण गवली का गैंग हो, ये सब अब बिल्कुल, खत्म हो गए, सब जी, हाशिए पर हैं, सबके लोग या तो पॉलिटिक्स में चले गए, गवली का परिवार पॉलिटिक्स में चला गया। हुँ, तो ये एक तरह से ये जगह खाली हो गई, तो वैक्यूम तो कहीं रहता नहीं है, कोई ना कोई आ जाता है जगह लेने के लिए। जी, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम और उसके लोग कराची से और दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हुँ, दुबई से ऑपरेट करने का, दुबई, कराची और पाकिस्तान से 2 या 3 फील्ड में ऑपरेट करते हैं लोग। एक तो बॉलीवुड में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसे लगाए जाते हैं, और वो बड़ी रकम होती है, सैकड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए की रकम बॉलीवुड में लगती है, जो जिसका ये माना जाता है कि उधर का कनेक्शन है। दूसरा, नशे के कारोबार में उधर का कनेक्शन एक दिखता है कि वहाँ बिल्कुल, से कनेक्शन है।
और तीसरा एक्सटॉर्शन का जो रंगदारी मांगने का जो धंधा है उसमें होता है। अब आप देखिए इसको बारीकी से कि लॉरेंस बिश्नोई इन तीनों धंधों में चला गया। हुँ। ये तीनों काम एक्सटॉर्शन के कॉल्स हमेशा आते हैं, जो बड़े क्रिमिनल्स के यहाँ भी आ जाते हैं, बड़े जो बहुत अमीर है, हाँ, तो बहुत अभी पैसा आपने कमाते देखा हैं, क्रिमिनल्स के यहाँ दिल्ली पकड़ा में जो जाता है। अभी आपने दिल्ली में देखा जो ग्रेटर कैलाश में हत्या हुई बिल्कुल, जो जिम जिम ओनर ओनर की की हत्या हुई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। उसमें भी है ना कि उसके दोस्त दुबई में बैठा हुआ है जिससे इतनी राशि माँगी जा रही थी और यह पंचायत करने की कोशिश कर रहा था इसलिए इसे टपका दिया गया। हाँ, तो वही ये तीनों चीजें हैं एक्सटॉर्शन, रंगदारी, बड़े पैसे की रंगदारी मांगना, जी, नशे का कारोबार। देखिए ड्रग्स के कारोबार के सिलसिले में ही एनआईए पूछताछ कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को। जी, एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सामान्य अपराध की पड़ताल नहीं करती है कि सामान्य अपराध कहीं हुआ, कहीं हत्या की कोशिश हुई या हत्या हुई, उस मामले की जांच नहीं करती है एनआईए। जी, बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई एंगल होता है तो वो नशे के कारोबार का मामला है, ड्रग्स का मामला है जिसमें एनआईए पूछताछ कर रही है। और मुंबई बॉलीवुड को कंट्रोल करने का मामला हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जिसको भाई बोलते हैं लोग, हुँ, जो भाई है जिसके 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 सामने कोई नहीं बोलता है पूरी इंडस्ट्री में, बिल्कुल। ये माना जाता है कि सलमान खान डिक्टेट करते हैं इंडस्ट्री को किसको लॉन्च करना है, किसको क्या रोल देना है। तो उनको सीधी धमकी, हुँ, और धमकी भी ऐसी कि डरा देना। तो हुँ, ये इसका मतलब कि इन तीनों चीज़ों पर, एक्सटॉर्शन के धंधे पर, ड्रग्स के धंधे पर, बॉलीवुड के में जो इन्वेस्टमेंट है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश में, ये तीनों पहलू इसमें जुड़ते हैं। जी, और ये तीनों काम बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकते हैं, बिना बड़ी पूंजी के नहीं हो सकता है। हुँ, अब आप देखिए एक जो घटना हुई है, ये बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, इसकी टाइमिंग देखिए और इसके बाद जो विवाद हुए हैं उसको देखिए। हुँ, हुँ, टाइमिंग ये है कि अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, अगले ही बिल्कुल, महीने होने वाला है। जी, और अभी चुनाव की एक कल हो सकता है कल घोषणा हो जाए, परसों हो जाए, मतलब आजकल घोषणा का इंतजार हो रहा है, चुनाव की घोषणा का। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है गोली मार करके। जी, बाबा सिद्दीकी उस तरह से फोर्टिफाइड होकर के नहीं रहते थे, उनको वही हुँ, से सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन वो बहुत लापरवाह थे। और अभी भी हुँ, जो घटना हुई शनिवार की रात को, उसमें भी देखिए कि उनके जो 2 पीएसओ हैं, उनके साथ 2 जो पुलिसकर्मी होते हैं, उसमें से एक शाम में ही चला गया था घर पे और एक जी, ही आदमी साथ में था। तो वो हुँ, अपने को किसी तरह से खतरे में नहीं मान रहे थे, टारगेट नहीं हुँ, मान रहे थे। तो इसका मतलब कि सॉफ्ट टारगेट चुन करके अटैक किया गया है। तो उस सॉफ्ट टारगेट को अटैक करने का एक पॉलिटिकल मकसद हो सकता है कि अभी चुनाव होने हैं और बिल्कुल, चुनाव से पहले ये जो माहौल बनता है, देखिए इसको 2 रूप दिए गए हैं। जिस समय पंजाब का चुनाव था, पंजाब चुनाव के पहले इसको खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का रूप दिया गया हुँ, और उसके पहले सबने देखा था कि उसके बहुत पहले लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें आप गूगल पर सर्च करें तो मिल जाएगी कि वो भिंडरावाले की फोटो वाली टी-शर्ट पहने हुए हैं। हुँ, तो एक समय जो भिंडरावाले की टी-शर्ट पहन रहा था, उसका एक इंटरव्यू आपको ध्यान होगा जिसका ज़िक्र अभी आपने किया कि पत्रकार के साथ वायरल हुआ कि हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने दे सकते। पत्रकार बिल्कुल, पूछ रहा है कि आप खालिस्तान के इतने विरोधी क्यों हैं? तो वो कह रहा है कि हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने दे सकते। हुँ, भले उसने पत्रकार ये भी पूछ रहा है कि आपका क्या मतलब खालिस्तान से? तो उल्टा हुँ, उसने पत्रकार से पूछा कि अगर कोई कहे कि केरल का 2 हिस्से में बँटवारा कर दीजिए तो उससे क्या लेना-देना है? लेकिन हम थोड़े चाहेंगे कि देश का बँटवारा हो। तो बिल्कुल, एक तो अपने को जो राष्ट्रवादी इमेज बनाने का और राष्ट्रवादी इमेज के तौर पर पेश करने का, और ये जो 4 सवाल हैं, पांचजन्य की वेबसाइट पर पांचजन्य के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए। हुँ, पांचजन्य जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है, उसके ट्विटर हैंडल से ये 4 सवाल ट्वीट किए गए, जिससे ये लगा कि एक युवक है जो जिसमें राष्ट्रवाद की ऐसी भावना है। हुँ, तो अपने आप में एक मैसेज था ये। तो और उसी तरह से ये बाबा सिद्दीकी की हत्या को देखिए आप, सोशल मीडिया में जस्टिफाई करने के कितने पोस्ट चल रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का आदमी था, इसका दुबई कनेक्शन था, ये अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था और मुसलमान है। तो बिल्कुल, हिंदू मुसलमान का, हालांकि ये अलग बात है कि वो महायुति जो है, जो बीजेपी का गठबंधन है, उसी का पार्ट है। हुँ, बाबा सिद्दीकी उसी गठबंधन का पार्ट है जिसमें बीजेपी है और असली शिवसेना है, जो जो चुनाव आयोग और कोर्ट ने जिसको असली शिवसेना माना है, एकनाथ शिंदे की पार्टी उसी के गठबंधन में है। अजीत पवार की एनसीपी के साथ, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी के हैं और उनके जो विधायक बेटे हैं, बांद्रा वेस्ट से जो विधायक होते हैं जिशान सिद्दीकी, उनके भी एनसीपी में जाने की चर्चा है। जी, तो ये वो अलायंस जो है, सत्तारूढ़ अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है। इसके बावजूद जो हिंदू मुस्लिम का कंट्रोवर्सी जो करेंसी गेन कर रही है, हुँ, इसके पीछे भी कोई ना कोई सुनियोजित योजना होगी। तो ये जो हत्या हुई, क्या इसको ये हम नहीं मान सकते कि ये रैंडम हुआ? अचानक किसी को, ये पहले बिल्कुल, से होंगे, सब कुछ जानते हैं। अच्छा, सलमान खान के जितने नज़दीक थे बाबा सिद्दीकी, उससे ज़्यादा नज़दीकी तो उनकी संजय दत्त से थी। जी, हुँ, संजय दत्त के परिवार के साथ तो जितनी नज़दीकी थी, आप देखिए सोशल मीडिया में एक्स पर जो प्रिया दत्त का पोस्ट पढ़िए, इतना हुँ, लंबा पोस्ट प्रिया दत्त ने लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता मतलब सुनील दत्त के कितने करीब थे, सुनील दत्त के बेटे की तरह थे बाबा सिद्दीकी।
और पूरे परिवार के साथ हमेशा पिलर की तरह खड़े रहे। सबसे पहले अस्पताल लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे भी संजय दत्त, वहीं पाली हिल पर रहते हैं, उनका पाली हिल में ही उनका बंगला है, वो पहुंचे वहां, तो उनके साथ भी बहुत करीबी थी। तो ये रैंडम किलिंग नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक डिजाइन है। बिना पॉलिटिकल डिजाइन के ये सब तरह की चीजें नहीं और जिस होती हैं। तरीके का और इस हथियार चीजों में देखिए, आज मैं सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, जो दोनों हमलावर हैं जो पकड़े गए हैं, उन्हें घटना के बारे में, घटना के पीछे की साजिशों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास एक ग्लॉक पिस्टल मिला है। अब सोचिए, जो अमेरिकन पिस्टल है ग्लॉक, विदेश का बना हुआ, यह जो अति विशिष्ट लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा में जो तैनात लोग होते हैं, उन्हें इस किस्म का हथियार दिया जाता है। तो कहाँ से ये हथियार आ रहे हैं? और ये सब बातें तो फालतू की बातें हैं कि 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए की सुपारी में ये हत्या हो गई, ये सब बात समझने वाली नहीं है। और देखिए, नेटवर्किंग कितनी मजबूत है कि जो दोनों अभियुक्त हैं, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो उनके लिए वकील भी खड़े हो गए, क्योंकि इस बात पर बहस छिड़ गई कि एक नाबालिग है कि बालिग है। पुलिस कह रही थी बालिग है, और अभियुक्त के वकील कह रहे थे नाबालिग है, लेकिन बात ये हुई, कोर्ट ने भी माना कि बालिग है। लेकिन नेटवर्किंग कितनी मजबूत थी, इसकी मतलब तैयारी यह थी कि पकड़ा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी को मारना है। हाँ, हाँ, वो तो ऐसे ही प्लान करके, ये एक दूसरा पहलू है। देखिए, हम लोग ज़रा इस पहलू को डिस्कस कर लें, जो पॉलिटिकल एंगल है इसमें। चुनाव के ठीक पहले हुआ एक टाइमिंग है। आप टारगेट देखिए, टारगेट के बाद जो नैरेटिव बना हिंदू-मुस्लिम का, उसको देखिए, और अभी चुनाव होने वाले हैं। इस ये एक कनेक्शन जुड़ता है। और उसके तुरंत बाद जिस तरह से छगन भुजबल और दूसरे लोग एक्टिव हुए, जिस तरह की बयानबाजी हुई, और सीधा टारगेट किया गया एक दूसरा पक्ष जो है, हालाँकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स है छगन भुजबल की, लेकिन उन्होंने मतलब देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को टारगेट किया। ये तमाम उन लोगों को टारगेट किया जो बीजेपी शिवसेना की जो जो हिंदूवादी राजनीति है और जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। तो उसका टारगेट है। अब अजीत पवार क्या करेंगे, इसी अलायंस के साथ रहेंगे या कुछ अलग उनके लिए हो रहा है, वो अपना वो तय करें, महायुति में होगा। लेकिन एक राजनीतिक पहलू इसमें है, और उसके पीछे उसका उसका कैनवस बहुत बड़ा है। वो कैनवस ये है कि पहले तो इतना बड़ा ब्रांड बनाया गया, लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा ब्रांड हमको नहीं लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया के किसी क्रिमिनल का, किसी गैंगस्टर का कभी पहले बना हो, कि जिसका दायरा पाकिस्तान में भी कोई किलिंग होती है तो बात आ जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान के गैंगस्टर से बात कर रही थी। 19 सेकंड का एक आया, सबके उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी संभवतः, हमको जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय राजस्थान में, पत्रकार की नहीं, कांग्रेस की उस समय नहीं थी शायद। जो पत्रकार वाला इंटरव्यू हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और तब ये सवाल उठा था कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार के रहते ये कैसे, किस तरह की बैकिंग है, किन की बैकिंग है। तो ये जो सरकार का समर्थन है, राजनीति का संरक्षण है, और मुंबई की अंडरवर्ल्ड को टेक ओवर करने की जो वैक्यूम है वहां, उसको भरने की, उसको टेक ओवर करने का एक बड़ा डिजाइन है। इस डिजाइन के पीछे कौन है, क्या है, वो सब बड़े कभी खुलता नहीं। इस तरह की बातें कभी नहीं खुलती हैं कि कोई ना कोई जब खुलने की बारी आती है तो ये सब लोग प्यादे की तरह खत्म कर दिए जाते हैं, जो लोग आगे रखे गए रहते हैं। क्योंकि पीछे जो होता है, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं, उसकी बात कभी नहीं खुल करके आती है। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये जो अभी आपने कहा कि ये लोग जो नाबालिग था और दूसरा आरोपी पकड़ा गया, 4 लोगों की बात आ रही है। और ये है कि एक लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर से हरियाणा के जेल में मुलाकात हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मैसेज पास किया जाएगा किसी ना किसी तरह से। ये तो नहीं हो सकता कि लॉरेंस बिश्नोई डायरेक्टली किसी को निर्देश दे रहा हो ये करने का। कोई ना कोई उसका दूसरा आदमी होगा, जो चेन होगी, चेन ऑफ कमांड होगी, जहां नीचे से मैसेज जाता है, तो वो मुलाकात होने की खबर है। ये खबर हमने मार्क जो किया, उस खबर में ये था कि 2 लोग ऐसे हैं जो पकड़े गए, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल पास्ट, वो अपराधी नहीं थे। उनके घर के लोग भी कह रहे हैं कि वो वहां काम करने गया था। लेकिन ये इस तरह के बच्चे, इस तरह के नौजवान जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो पहले किसी हत्या में शामिल रहा है ना, एक पहले 4 लोग हैं ना, जो 2 लोग उत्तर प्रदेश के जो 4 लोग हैं ना, उसमें 2 लोगों के बारे में है कि 2 लोगों का 2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 2 लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो जो 2 लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हुआ ना अजीत जी, मुझे याद आ जाता है कि देखिए, दाऊद इब्राहिम छोटा राजन में जब झंझट हुआ, फिर अबू सलेम आया, मुंबई में किलिंग शुरू हुई, तो यूपी के लड़के जिनका कोई क्राइम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता था, वैसे लड़के हायर किए जाते थे, और वो जाकर मुंबई को दहला देते थे, और फिर उनका पता करना इतना कठिन काम हो जाता था। तो वही काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी शुरू किया कि हरियाणा से लड़का उठा लो भाई, यूपी से लड़का उठा लो। अभी कुछ गिरफ्तारियां बिहार में गोपालगंज में हुई थी, झारखंड में हुई थी, कि देखिए कितना बड़ा, आपने कहा नॉर्थ इंडिया, हम तो देख रहे हैं कि देखिए झारखंड का एक क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है अमन साहू। अमन साहू का भी गैंगस्टर बन गया है कि उसका भी संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, एक दूसरे को शूटर्स लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक चेतावनी है और बहुत खतरनाक बात है।
बिल्कुल, तो उसमें फिर ये जो बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो नौजवान हैं, अब जी, इनमें भी एक इनके भीतर जो एक रूमानियत है, गैंग वॉर को लेकर के, गैंगस्टर्स को लेकर के जो एक रूमानियत है, जो मीडिया में जिस तरह से उनकी खबरें आती हैं और जो उनको लेकर के गाने बनते हैं, उनको रैप सॉन्ग्स बनते हैं, उनकी तरह लोग अपने को इमिटेट करते हैं कि हुडी पहने हुए हैं और नाम ऐसा हो रहा है कि गैंग, तो ये एक बच्चों में जो एड्रेनलिन जिसको बिल्कुल, बोलते हैं, जो वो बिल्कुल, उत्तेजना भरता है, उनको लगता है इस चक्कर में आकर के भी बहुत सारे लोग गैंग्स का काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। जी, पैसे तो थोड़े बहुत पैसे मिले और बाकी नाम हो जाएगा, हमारा भी नाम हुँ, हो जाएगा, हमारे से भी लोग डरेंगे, मेरे नाम का भी सिक्का चलेगा, मीडिया में मेरा भी नाम आएगा। तो ये सब चीजें भी नौजवानों को इस दिशा में ले जा रही है। और हुँ, अगर ऐसा होता है तो फिर तो आपके पास रॉ हैंड की कमी नहीं है। इस तरह के प्यादे तो आपको हजारों की संख्या में मिल जाएंगे। आप किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा दीजिए और उससे कोई क्राइम करा लीजिए। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मौके पर अगर वो नहीं पकड़ा गया, तो फिर इस भीड़ में खो जाएगा, कहीं पकड़ा ही नहीं जाएगा, उसका कोई अता पता नहीं मिलेगा। और जी, पकड़ा भी गया, तो जो बड़ा गैंगस्टर है उसका क्या गया? उसका तो कुछ गया नहीं। वो तो अपने कुछ जेल नहीं, में बंद है, हुँ, उसके नीचे के लोग जेल में बंद हैं, उसके भाई और दूसरे गैंगस्टर कनाडा, अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल, एक खराब ट्रेंड है। नौजवानों को इस दिशा में जाने से कैसे रोका जाए, उनके लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके रोजगार का बंदोबस्त अगर ये नहीं होता है और ग्लैमराइज किया जाता है गैंगवार को, गैंगस्टर को जिस तरह से ग्लैमराइज किया जा रहा है, इस तरह से अगर ग्लैमराइज किया जाता है, तो इस ग्लैमर में, इस चकाचौंध में बड़ी संख्या में नौजवान जा सकते हैं, उनको कोई हुँ, दिक्कत नहीं। उनको समझा दिया जाता है कि क्या है, तुम्हारा नाम हो जाएगा, आजकल इंटरनेट पर तुम्हारे वीडियो आ जाएंगे और थोड़े दिन जेल में रहोगे, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको भी रोकना है। तो एक तो सत्ता का संरक्षण, राजनीतिक पहलू जो तमाम मामले बिल्कुल, हैं, और दूसरा ये जो नौजवान मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल जो सप्लाई हो रहा है, बेरोजगारी और अशिक्षा जो है और गरीबी, सब रॉ मटेरियल सप्लाई करने की हुँ, चीजें हैं, ये रॉ मटेरियल नौजवान सप्लाई हो जा रहे हैं। अब इसमें तीसरा पहलू जो है, इसको जो नेशनलिज्म से जोड़ना या धर्म से जोड़ना, ये भी एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। जी, गैंगवार को आपको याद होगा कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन को गैंगवार को भी इसी तरह का रूप दिया गया। हुँ, यहाँ तक कितनी खबरें आई थी कि भारत सरकार की एजेंसियां छोटा राजन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, या छोटा राजन को इस तरह की सुविधाएं, सलाहियत मुहैया कराई जा रही है कि वो दाऊद इब्राहिम का मुकाबला करे। नहीं वो तो तो कहा ये गया ना, जब बैंकॉक में गोलियाँ चलाई गई छोटा राजन पर, दाऊद गिरोह की ओर से और जिस तरीके से छोटा राजन भागा, तो यह बातें आई कि भारत सरकार की एजेंसियों ने मदद की उसे वहाँ से घायलावस्था निकल में अस्पताल से बाहर निकालने में और सुरक्षित जगह पहुँचाने में। बिल्कुल। तो ये पहलू ये पहले से चलता रहा है। दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट एजेंसी कुछ नहीं कर सकती है। वो दूसरे मुल्क में चला गया, दुश्मन मुल्क में चला गया। आप नहीं कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, आप उसको ला नहीं सकते हैं। हुँ, तो उसको कमज़ोर करने के लिए आपने एक प्रॉक्सी वार छेड़ दिया। तो पहले बिल्कुल। छोटा राजन उस प्रॉक्सी वार में काम आता था, अब छोटा राजन भी नहीं है, रवि पुजारी भी नहीं है। अब लॉरेंस बिश्नोई उसकी जगह ले रहा है, एक वैक्यूम हो गया जो हमने पहले कहा। तो हुँ, ये भी एक खोज का विषय है कि क्या इसके पीछे भी उस तरह से किसी तरह का संरक्षण है, एजेंसीज का की मदद है, बिल्कुल। एजेंसीज क्या इस तरह से मदद कर रही हैं कि जो अभी भी जो अधूरे काम रह गए हैं, उनको पूरा किया जाए। कि दाऊद इब्राहिम का काम तो अभी अधूरा ही है। वो हुँ, तो आप उसको कितना पॉलिटिकल इश्यूज बनाया गया कि उसको ले आया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ, मुंबई में बम ब्लास्ट में जो मेमन बंधु थे, या अबू सलेम हो, या छोटा ये दाऊद इब्राहिम, किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी को कोई सजा नहीं मिली। जो लोग जो भाग गए सो भाग गए थे, जो यहाँ रह गए उनको पकड़ा गया। तो हुँ, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए क्या अब एक नया नया आदमी खड़ा किया जा रहा है, एक नया फ्रंट खड़ा किया जा रहा है कि इसके थ्रू करना है। देखिए, हम सोशल मीडिया में लगातार, आपने भी देखा होगा, मीडिया में भी खबरें आई जाती हैं कि जो मैं कनाडा में कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग पाकिस्तान में मारे गए, कुछ लोग बिल्कुल। अफगानिस्तान बॉर्डर पर मारे गए। तो जब ऐसा देश का दुश्मन मारा, इंग्लैंड में मारे गए, तो कहीं न कहीं नाम आता है। अपना भारत सरकार की एजेंसी तो उनका नाम आता नहीं है। ये तो हुँ, भारत सरकार तो आएगा, नाम भी तो एजेंसी मना कर देती है। जैसे वो एक निज्जर इसमें जो सिख फॉर जस्टिस वाले हुँ, मामले में आया, गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर के जो मामला आया, जिसमें रवि गुप्ता का नाम आ रहा था और भारत सरकार ने बिल्कुल। मना कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हुँ, और वहां से रॉ और इन लोगों के भी नाम है। बाकी और तो ये होता पाकिस्तान है में कि कई लोग मारे गए हैं अभी, भारत विरोधी, वही पाकिस्तान में वही कई कह लोग रहे, मारे तो गए जहां भी नाम आता है एजेंसी भारत सरकार की है, वो तो हट जाती हैं। हैं। जी, वहां काम आती हैं इस तरह के जो शैडो हैं, जो फ्रंट बनाए गए हैं, वो फ्रंट के थ्रू ये काम हो रहे हैं। ये बिल्कुल। हमेशा हुआ था, कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। तो हुँ, वो अज्ञात बंदूकधारी क्या इस तरह के फ्रंट के जरिए सप्लाई किए जा रहे हैं। इस तरह से एक इमेज, एक ब्रांडिंग की गई। पहले देखिए, कितने बरसों से लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, बरसों हो गए उसको जेल में है। वो पहले भरतपुर की जेल में, राजस्थान में, फिर दिल्ली तिहाड़ जेल में, फिर अभी साबरमती की जेल में।
साबरमती की जेल के बारे में हमने अखबारों में पढ़ा कि इतना आइसोलेशन में रखा हुआ है, और एनआईए और गुजरात एटीएस दोनों के अधिकारी जाकर के दिन में 4 बार उसका मुआयना करते हैं कि वो ठीक तो है और अकेला तो है, मतलब उसको किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक स्पेशल पावर होता है जो सीआरपीसी में क्लॉज है 268, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है 268 सब क्लॉज 1, उसके तहत गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी किया हुआ है कि उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा अपराध उसके नाम से हो जाए, कितने भी बड़े अपराध में उसका नाम आ जाए, उसकी कहीं पेशी नहीं की जाएगी, उसको इंटेरोगेशन के लिए कहीं नहीं ले जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस ने सलमान खान वाली घटना के बाद बिल्कुल रिमांड पर लेने की कोशिश की थी, कहाँ रिमांड मिली? हाँ, नहीं मिला, जो गोली चली घर पे उसके बाद बड़ी कोशिश की महाराष्ट्र पुलिस ने, एटीएस ने, वो नहीं दिया गया, क्योंकि वही जो सीआरपीसी, जो पुराना सीआरपीसी था, उस सीआरपीसी के क्लॉज 268 सब क्लॉज 1 के तहत एक ऑर्डर जारी किया है गृह मंत्रालय ने, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। सोचिए, कोई मूवमेंट नहीं होना है, एकदम आइसोलेशन के सेल में रखा हुआ है। एटीएस, गुजरात एटीएस और एनआईए के अधिकारी उसका मुआयना निरीक्षण करते हैं, और फिर वहां से वो उसके निर्देश जारी हो जाते हैं, वहां से टारगेट वो तय कर देता है, वहां से उसका मैसेज पहुंच जाता है और उसको अंजाम भी दे दिया जाता है। और ये भी कहते हैं, ये भी जो मीडिया की खबरें हैं कि वो फिर 9 दिन का मौन व्रत रख लेता है, और तब लोग समझ भी जाते हैं कि कोई बड़ा कांड अंजाम देने जा रहा है उसका गिरोह। तो ये सब कैसे कर लेता है? ये सब कैसे? ये तो फिर सत्ता के इकबाल पर, पुलिस के इकबाल पर, जेल प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है। ये सब कैसे हो जाता है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। और सरकार की सख्ती का फिर सरकार की सख्ती क्या सिर्फ आम आदमी के लिए है? जो गरीब आदमी है उसके लिए है, जो कमजोर आदमी है उसके लिए है। तो ये या तो आप कुछ करने में अक्षम है, या फिर कोई ना कोई मिली भगत है, किसी न किसी तरह का संरक्षण है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। कोई ना कोई मकसद पूरा करना है। हम लोग भी देखें, हम लोग फिल्मों में भी देखें, कितनी फिल्में बनी है, बॉलीवुड की फिल्में, कि क्रिमिनल आगे बढ़ाया, नेता ने अपना मकसद पूरा कराया और फिर उस क्रिमिनल को मरवा दिया गया, बात खत्म हो गई। तो ये इस तरह से तो आपने बिहार के चुनावी इतिहास को आपने तो देखा और समझा है अजीत जी, कि जो लोग पहले बूथ लुटेरे हुआ करते थे नेताओं के, वही बाद में विधायक बनने लगे। हाँ, तो वो या तो वो खुद ही नेता बन गए, और जो इस्तेमाल होता रहा वो फिर खत्म हो गया, वो फिर पुलिस के उसमें मारा गया या गैंगवार में मारा गया। तो ये कोई नई बात नहीं होगी कि अगर इस्तेमाल किया जा रहा है किसी मकसद से। मकसद जो है वो एक तरफ तो बहुत बड़ा मकसद दिख रहा है कि देश के दुश्मनों को मारना है, दूसरा उसके मकसद दिखता है जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बन रहा है, और इसकी आड़ में हो सकता है कि ये लोग अपने छोटे-छोटे तो अपने मकसद भी पूरे करते हो। जो कितने गैंग्स हो गए, कई गैंग सारे आपस में मिल गए, और उनके सबके इंटरेस्ट है। अब ये कोई आज तक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में माना जा रहा है कि वो रिवेंज किलिंग थी, कि किसी एक और व्यक्ति की पहले हत्या हुई थी, उसका बदला लेने के लिए फिर इन सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। ये आपने देखा जो करनी सेना के सुखदेव गोपामेडी थे, जो राजस्थान में मारे गए, वो बड़े भाई करनी सेना के ही थे, तो क्षत्रिय समाज वहां काफी आंदोलित हुआ था इस बात को लेकर के। लेकिन इस सब में कोई एक्सटॉर्शन का मामला नहीं आ रहा है, इसके कुछ दूसरे पहलू है। तो एक तरफ अगर किसी बड़े मकसद के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, कोई एजेंसी इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी आड़ में ये लोग अपने भी छोटे-छोटे अभियान चला रहे हैं, अपने भी इस गिरोह का या उस जो गिरोह जुड़ रहा है, उस गिरोह के अपने दुश्मनों को मारने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है नाम का। और नाम इतना ग्लैमराइज हो गया है कि लोग मिल जा रहे हैं, भाई उसके हाथ में हथियार पकड़ा दो। हथियार की आपूर्ति एक बड़ा भारी सवाल हो गया है, कि जो आपने कहा अमेरिकन ग्लॉक पिस्टल जो है, ये आम आदमी को तो मिलती नहीं है। वो पिस्टल मिल गई नौजवान लड़के को, और जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और उसने जाकर के हत्या कर दी, और एकदम 3 फीट की दूरी से पॉइंट ब्लैंक इस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो ये इस तरह के जो एक तो ग्लैमर है, इसके पीछे पैसे भी हैं, और आजकल सोशल मीडिया का भी ग्लैमर है। इस लड़ाई में पप्पू यादव कहां से कूद गए अजीत जी? अपनी जान को आफत में डाल रहे हैं। बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उनको कई बार ऐसा होता है कि आदमी को कुछ चीजें देखते-देखते एक इतना बड़ा हाइप बनाया गया, इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है इसको, और एक थ्रेट तो हो ही गया है ना, तो उनको लगा होगा, उन्होंने भी तो इतना गैंगवार देखा है, और जब जितनी उम्र है उतने उससे ज्यादा उम्र से तो वो पप्पू यादव एमपी एमएलए हो रहे हैं, और उसके पहले उन्होंने भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, और कई कास्ट वार हुए, और कई तरह के अपने कंट्रोल के लिए भी लड़ाइयां हुई, उन्होंने भी लड़ी है लड़ाइयां। तो उनको लगा होगा कि यार ये क्या, ये छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ा रहा है, और इसका इतना ग्लैमर बन रहा है, और अगर लग रहा है कि थ्रेट है सोसाइटी के लिए, या नया कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फिर से खड़ा हो रहा है, तो ये उनको लगा होगा कि ये जिम्मेदारी है कि खत्म करें लोग। तो सरकार नहीं खत्म कर पा रही है, तो उन्होंने कह दिया कि हम
पुराना तेवर हमको लगा पहले पहली नज़र जब बिल्कुल। हमने सुना तो हमको लगा कि उनका पुराना खून जो 90s का था, हुँ, जब वो हमको ध्यान था 90 में पहली बार एमएलए हुए थे वो। जी। अ, कुशेश्वर स्थान बिल्कुल। से जी, संभवतः जी। जहाँ तक हमको ध्यान बिल्कुल। है। महिषी से आनंद मोहन और कुशेश्वर स्थान से पप्पू यादव, तो जब ये नहीं, 90 में कुशेश्वर स्थान एमएलए से हो सिंहेश्वर स्थान। सिंहेश्वर स्थान, सॉरी हाँ, सिंहेश्वर स्थान से, तो ये 90 में आज से 34 साल पहले एमएलए हो गए थे और उसके पहले सिंहेश्वर स्थान से हुए थे कि मुरलीगंज से हुए थे? अच्छा खैर जो भी हाँ। कुछ इसी तरह का है। अब जी, जो हो गए थे 90 में जी, एमएलए हो गए थे, महिषी तो बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल। आ रहा है, आनंद आनंद मोहन महिषी से हुए थे, जी। लहटन चौधरी को हरा करके, और उसी समय पप्पू यादव भी हुए थे। हुँ, तो उस 34 साल पहले एमएलए हो गए, उसके पहले का खून उनका उबाल मारने लगा होगा कि उनको हुँ, लगा होगा कि ये देखिए अब कल के आदमी का ये इतनी चर्चा हो रही है, इतनी कहानियां हो रही हैं, तो उसमें उन्होंने कह दिया। हालांकि कोई कनेक्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए बाबा सिद्दीकी जो वो काफी पहले छोड़ के चले गए, बिहार से तो उनका कोई लेना देना है नहीं। हालांकि ये बिल्कुल। हमने सुना कि बिहार के लोग, यूपी के लोग जाते थे मुंबई में तो उनकी मदद मिलती थी, वो लोगों हुँ, की मदद करने के लिए जाने जाते थे, वो लोगों की मदद करते थे, लेकिन बिहार से कोई कनेक्शन नहीं रह गया था और बिहार का एंगल इसमें नहीं जुड़ता था। फिर भी उन्होंने कह दिया तो अब कह दिया तो कह दिया, उसमें क्या है अब उनमें। और अब भाजपा वाले उनको चढ़ गए कि आप दाऊद इब्राहिम की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप सिर्फ देखिए यही इलेक्ट्रॉनिक यही मीडिया हम की कह बात रहे कर हैं, रहे हो? जी, ये इसी खतरे की ओर हम बार-बार इशारा कर रहे हैं। इसमें बार-बार दाऊद इब्राहिम वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई क्यों बनाना है, या दाऊद हुँ, इब्राहिम वर्सेस पप्पू यादव क्यों पप्पू यादव को ललकारना है दाऊद? इसका मतलब है कि इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। हुँ, जब आप हिंदू मुस्लिम का रंग देंगे इस तरह से, तो फिर ये जस्टिफाई करेंगे हिंदू मुस्लिम का रंग दे करके, या राष्ट्रवाद का रूप दे करके, देश की सुरक्षा का रूप दे करके, या किसी भी दूसरे तरह का कल्चरल वॉर का रूप दे करके, तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। फिर तो किसी भी मामले पर कोई किसी को करेगा, मार डालेगा, और उसके बाद उसको कोई ना कोई एक दूसरा रंग दे देगा। ये नहीं होना चाहिए है। एक क्रिमिनल है, जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है, उसमें क्या उसका बिल्कुल। रंग देखना, और उसका एक गैंगस्टर को चैलेंज किया तो जरूरी नहीं आप कर दीजिए दूसरे को चैलेंज, कोई दूसरा आदमी आकर के चैलेंज कर दे दाऊद इब्राहिम को, उसमें क्या है? तो ये खतरा है कि इसको जो धार्मिक रंग देने का है, इसी की वजह से हमको लग रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, और टाइमिंग महाराष्ट्र चुनाव की है। तो महाराष्ट्र चुनाव को इम्पैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें कोई इसका कोई इस्तेमाल हुआ है, और फिर ये रुकना नहीं है, ये बढ़ता ही रहेगा इस तरह। चलिए, तो ये रुकना नहीं है, बढ़ता ही रहेगा और यह बात समझने की है कि क्या भारत को फिर से एक नया छोरा राजन मिल रहा है? दाऊद इब्राहिम को ललकारा जा रहा है, मुंबई की माया नगरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ और भी कुछ होना है। तो इन बातों की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।